अब मैं ये तुम्हारे लिए गुल्लू, तुम्हारे लिए। गुल्लू, शादी मुझसे कर लो। तुम शादी कर लो मुझसे। ये ठीक नहीं था, बिल्कुल। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। दोबारा देखते हैं। गुल्लू, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। क्या बीवी बनोगी तुम मेरी? तुम बीवी बनोगी मेरी? से ज्यादा मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। गुल्लू, गुल्लू, बहुत मोहब्बत है मुझे तुमसे। मुझसे शादी करोगी तुम? ये बहुत ज्यादा अच्छा था। ये अच्छा था। ये लो। जिहान, मैं तो बहुत हैरान हूँ, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? सरप्राइज कहा था मैंने, सरप्राइज। क्या गुलफिम को सरप्राइज के बारे में मालूम है? वो नाराज तो नहीं होगी? नहीं, उसे नहीं पता, नहीं पता। मुझे सरप्राइज बहुत पसंद है। उफ, हालिदे साहिबा तो ऐसे आती हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। मेरा तो खून खौल उठता है बाबा। उसकी बात पर गौर मत करो, छोड़ो उसे। हमें गुलफेम साहिबा को देखना है, वो हमारी मोहसिन है। आइए गुलफेम साहिबा। ये खबीज गुलफेम साहिबा की गाड़ी के पास क्या कर रहा है? ये अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं, यहाँ क्यों चला आता है? बाबा, येनर है वो, ऐसे तो ना कहें। तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो बेशरम? क्या काम है तुम्हारा यहाँ? अब बाबा पुरसुकून हो जाए, रुक जाए जरा। बाबा जरा आराम से बात करें मुझसे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुलफेम साहिबा ने मुझे अपना ड्राइवर रख लिया है, समझे आप? तो बात करते हुए जरा ख्याल रखें। अरे क्या सच में? येनर तुम्हें मुबारक हो। शुक्रिया। खैर, उम्मीद है कि तुम इस दफा ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। यानी गुलफेम साहिबा के सामने हमारी बेइज्जती मत करवा देना। पहले ऐसा कुछ किया है मसूदे? किसके सामने शर्मिंदा किया है मैंने तुम्हें? बोलते हुए शर्म भी नहीं आती तुम्हें? ये नहीं हो सकता। मैं जाकर गुलफेम साहिबा से बात करूंगा। पकड़ो ये चीजें। मैं जाकर उन्हें ये बताऊंगा कि इस बेशरम पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। बाबा, बाबा, खुदा के लिए ऐसा मत करें बाबा, हाथ जोड़ता हूँ आपके। क्या अपने दामाद पर आपको जरा सा भी तरस नहीं आता? पहले आप मेरा घर बर्बाद कर चुके हैं और अब मेरी नौकरी के पीछे पड़ गए हैं। कम से कम अपने आने वाले नवासे का ही ख्याल कर लें। साले साहब, सब ठीक तो है? क्या हुआ है? अगर गुलफेम साहिबा फारिग है तो उनसे बात करना चाहता हूँ मैं। साले साहब आए हैं? क्या सब ठीक है? गुलफेम साहिबा, आपने मेरे दामाद को नौकरी दी है, मैं इस बारे में बात करना ठीक चाहता हूँ। है, मैं समझ गई हूँ। ऐसा ही आपने बिल्कुल ठीक सुना। इस मामले पर बाद में बात करेंगे। गुलफेम साहिबा, आपने मुझे गलत समझा। मैं उस निकम्मे की सिफारिश करने नहीं आया। ओह, साले बाबा, कैसे हैं आप? ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया बेटा। आप ही के पास आया था मैं। देख रही हूँ। साले साहब, अगर कोई और बात नहीं है तो फिर मुलाकात होगी। आ जाओ तुम मेरे साथ। ख्याल रखिएगा अपना। साले साहब, अपने दामाद से कहिएगा कि मेरा गाड़ी में कुछ सामान रह गया तो निकाल कर ले आए वो। आप याद से कह दीजिएगा उसको।
देख रही हो ना तुम, कोई दुश्मन भी ऐसा नहीं करता जो तुम्हारे बाबा कर रहे हैं। कितने अरसे से मैं उनसे ये कह रहा था कि गुलफेम साहिबा से बात करें, मुझे नौकरी पर रखे। मुझसे बेहतर ड्राइवर होगा क्या कोई? नहीं, परवाह नहीं की। येनर, खुदा के लिए मुझ पर चिल्लाना बंद करो ना। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि मैंने कितनी मुश्किल से गुलफेम साहिबा का एतमाद जीता, मगर अब तुम्हारे बाबा जाकर उन्हें मेरे बारे में गलत बताएंगे कि इसे नौकरी मत दो, ये निकम्मा इंसान है। येनर, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बातें कर रहे हो? क्या अब भी मैं ही गलत हूँ मसूदे? क्या वो हमेशा ऐसा नहीं करते? बताओ, कभी मेरी तरफदारी नहीं करती। हद हो गई। बाबा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। आपने जो आज किया ये मैं कभी नहीं भुला सकता। चाहे आप मुझे माफ भी कर दें, लेकिन मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता। खत्म हो गई। येनर, गुलफेम साहिबा का टेबलेट गाड़ी में जाकर उनको दिया हो जल्दी। बाबा, उन्होंने नौकरी से तो नहीं निकाला ना इसे? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि इसने उन्हें कैसे बेवकूफ बनाया। येनर, तुम्हारी नौकरी नहीं गई। मसूदे, मुझे बातों में मत लगाओ, बहुत सारे काम है मेरे। टैबलेट देकर आना है। हाँ तो मर्द, उस रात तुम मुझे बोट तक छोड़ने गए थे, तुम्हें याद है ना? उस पर बात करनी है। जब मैं बाहर आई तुम जा चुके थे। तुम्हारे गायब होने की वजह से मेरी बहुत कीमती घड़ी जो गाड़ी में मौजूद थी वो अब गाड़ी में नहीं है। गुलफेम साहिबा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा उस घड़ी से कोई लेना देना नहीं है। खैर, ऐसा अहम काम क्या आ गया था कि गाड़ी छोड़कर तुम गायब हो गए? तुम्हारा काम है, तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए था। मत पूछें गुलफेम साहिबा, मुझे मेरे एक मोहल्ले के दोस्त का फोन आया। उसको यहाँ से यहाँ तक किसी ने छुरा घोंप दिया था, इसलिए मुझे गाड़ी छोड़कर वहां से जाना पड़ा। तो तुम्हारे दोस्त को जख्मी कर दिया गया? हाँ जी हाँ। क्या यकीन कर लूं मैं? गुलफेम साहिबा, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? आप उसका नंबर ले लें मुझसे, वो अभी भी अस्पताल में है। आप चाहें तो खुद उससे बात कर सकती हैं। बस छोड़ दो। गुलफेम साहिबा, मैंने आपको इत्तला करने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने आपको कॉल की तो आपका फोन तो गाड़ी में ही रह गया था। इसमें मेरी क्या गलती है? और वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, वो जगह तो इंतहा की महफूज जगह है, वहाँ पर तो सिक्योरिटी बहुत होती है। गाड़ी से कुछ चोरी करना इतना आसान नहीं। आप एक बार दोबारा देख लें, घड़ी गाड़ी के अंदर ही होगी। ठीक है, तुम जा सकते हो। चलता हूँ मैं। गुलफेम साहिबा, मैं झूठ नहीं बोलता, आप खुद भी मुझे बहुत अच्छी तरह जानती हैं। अब चलता हूं मैं। मुझे लगता है सच कह रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ कहो महबरूरे। जायदा साहिबा, आपने कहा था ना कि अगर घर पे कोई आए तो मुझे ख़बर कर देना। अभी थोड़ी देर पहले एक लिफाफा आया है, आपके लिए है शायद। उसे बिल्कुल मत खोलना। ठीक है जायदा साहिबा। गुलफेम, घर पर अभी एक लिफाफा आया है। इंशाल्लाह ये वही ना हो जिसका मुझे डर है। मुझे उम्मीद है वो नहीं है। परेशान मत हो, चलो जाओ जल्दी। खुदा हाफिज। हेलो दाऊद साहब। जायदा साहिबा, ये लिफाफा है वो जिसकी मैं बात कर रही थी। महबरूरे, तुम इस लिफाफे का किसी को नहीं बताओगी, ठीक है? हाँ समझ गई ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ये लिफाफा तो उमर के लिए है। क्या हुआ? कुछ बुरा हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ। अम्मी ये क्या है? कुछ नहीं, सब ठीक है। ठीक है। अरे उस आदमी का क्या नाम था? रासिम साहब। उसने मुझे होटल की तस्वीरें भेजी हैं। जब तुम काम से फ्री हो जाओ तो दोनों साथ देखेंगे। आप ठीक है ना अम्मी? ठीक हूँ, बस सर में दर्द है।
मैं कमरे में जा रही हूँ, रात के खाने पर मिलते हैं। मैं किचन में खाना दे के आती हूँ। हेलो गुलफैम। हाँ कहो जायदे मेरी जान, बताओ क्या हुआ, बताओ क्या है उसमें। इस बार ये लिफाफा उमर के लिए आया था, बहुत मुश्किल से बचे हैं हम। क्या कह रही हो जाहिदे? कुछ करना होगा हमें जल्दी, मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मजबूत रहना होगा हमें। वो डराने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। मुझे यकीन है कोई जानने वाला है जो ये कर रहा है। जरूर हमारे अंदर का कोई भेदी है। कौन हो सकता है वो? मुझे नहीं मालूम। जैसे ही यहाँ से निकली हो तो मैंने वकील से बात की है अपने। मैंने उसे अकाउंट नंबर दिया है कि पता करवाए उसका। अभी उसका मैसेज भी आया है। वो मालूम कर सकता है कि कौन है? हाँ उसने कहा तो है, मगर मुझे पता है उसी के नाम होगा जिसे हम जानते नहीं हैं। गुलफैम, कोई हमारे साथ बहुत ही बड़ा खेल खेल रहा है। नहीं, मैं ये अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उसे वो रकम दे दूंगी जो वो मांग रहा है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उमर को पता चल जाए इस बारे में। क्या हो गया है तुम्हें? मेरी बात पर भरोसा करो तुम। वो जो रकम मांग रहा है वो दे देनी चाहिए उसे। तुम्हारी जान भी बच जाएगी और मेरी भी। चलो ये भी करके देख लेते हैं, रकम भेज देते हैं उसे। रकम भेजने के बाद देखते हैं रद्द-ए-अमल। हाँ ठीक है, जैसा तुम चाहो। ठीक है मेरी जान, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, मिलते हैं। आखिरी काम भी पूरा हो गया। उस उमर के लिए भेजा हुआ लिफाफा भी अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। शाबाश मर्द, तुम अच्छा काम कर रहे हो। उम्मीद है इस डर की वजह से जायदे को हार्ट अटैक ना आए। वो कहते हैं ना कि बुरे लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता। उनके लिए ये काफी होगा। उम्मीद है शाम होने से पहले ही वो पैसे भेज देंगी। आप तो बड़ा खेल खेल रहे हैं। इस समंदर में अक्सर छोटी मछलियां शिकार हो जाती हैं। और हाँ, मेहमद से कहना कि जिस बेघर आदमी के नाम पर अकाउंट खुलवाया था उस पर नजर रखे, और जब पैसे मिल जाए तो उस आदमी को उसके गाँव भेज देना। ठीक है जी, अभी कॉल करता हूँ। हाय हाय हाय। हे किचन की मलिका, लजीज खाने बनाने वाली, बताओ तो आज क्या बनाया है? अरे मत करो ना, ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों ना करूं, शौहर हूं मैं तुम्हारा। इसकी खुशबू तो कमाल की है। सच कहूं तो तुम्हारे हाथों में जबरदस्त जायका है। सोच लिया है मैंने, कुछ अरसे बाद अपना रेस्टोरेंट खोलूंगा। क्या सच में ऐसा होगा? बिल्कुल होगा मेरी जान। हाँ ये मत भूलना, क्योंकि मैं पहले वाला येलर नहीं, गुलफैम का ड्राइवर हूँ। अब अपना कारोबार करेंगे, देख लेना। हाँ, अब तो तुम्हारे बाबा भी मेरी तारीफें करेंगे। ये उनकी मजबूरी नहीं, मेरी अपनी किस्मत है कि मैं भी यहाँ काम करूंगा, है ना? खुशामदीद जाहिदा साहिबा। बहुत शुक्रिया गुलफिम साहिबा, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया गुलरू, ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है तुम पे। शायद मैंने ये ड्रेस देखा हुआ है। खैर चलो आ जाओ जाहिदा। याद आ गया मुझे, ऐसा ही ड्रेस अपने पहले फैशन शो में पहना था मैंने। मेरा दिमाग खराब हो रहा है जाहिदे, उसने जानबूझकर पहना है ये। गुलफैम बात सुनो मेरी, उस गुलरू को इतनी आसानी से खुद पर हावी मत होने देना, समझी? नहीं बर्दाश्त कर सकती। उमर से बात हुई तुम्हारी? क्या वो यहाँ पर आएगा? बताया तो था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। चलो अंदर चलो, कोई नहीं है। कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे हो मुझे अपने घर में लाकर।
क्या हाल है? ये कौन है तुम्हारी, बताओगे नहीं? मुलाजमा है हमारी, यहीं रहती है। मबरूरे, नजर नहीं आ रहा कि मालिक आ गए हैं और तुम अभी तक काम में लगी हुई हो? शिवकत, ये हर वक्त ऐसे ही घबराई हुई रहती है ये। जाने मन तुम इसकी तरफ तवज्जो मत दो। तुम्हारे लिए कॉफी बनवाता हूं मैं। मबरूरे, जाओ जल्दी से कॉफी लाओ हमारे लिए। चलो आ जाओ, बैठ जाते हैं। आप दोनों के लिए कैसी कॉफी लाऊं? वैसे आपका शुक्रिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मबरूरे, तुम्हें आखिर कब समझ आएगी बगैर चीनी के मेरे लिए? तुम भी बता दो जाने मन। तो फिर मेरे लिए भी बगैर चीनी के लिए। ठीक है। जैकेट उतार कर आराम से बैठ जाओ। घर तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। वैसे ये आसान नहीं है ना जाहिदे कि आप अंदर से दुखी हो लेकिन आपको सबके सामने मुस्कुराना पड़े। मुझे भी ये बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन हमें फिर भी यहाँ आना पड़ा ताकि किसी को शक ना हो। जाहिदे, इस डरावने ख्वाब से कब जान छूटेगी? आकिफ की जब तक कोई खबर नहीं मिलती कुछ नहीं हो सकता। गुलफेम, आकिफ। हेलो, कैसे हैं आप? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि अपने सामने देखकर मुझे किस कदर खुशी हो रही है। ओह, यहाँ पर तो हमारे होटल के खास मेहमान भी मौजूद हैं। आकिफ, कहाँ थे इतने दिन से? असल में मैं और सलीम मैगेवे गए थे। जानती तो साल का बेहतरीन वक्त है ये। बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा। बस एक रात के लिए गए और वापस आ गए। और तुम लोगों ने क्या किया? क्या सबक मिला तुम लोगों को? मुझे लगा था तुम पैसों की अदायगी कर दोगी, लेकिन तुम लोगों ने तो मुझे हैरान ही कर दिया। परेशान मत हो, मेरे सरप्राइजेस अभी ख़त्म नहीं हुए। वैसे इस शानदार ग्रैंड ओपनिंग के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ गुलफैम। माजरत चाहता हूँ, मुझे अभी और मेहमानों से भी मिलना है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने ये शानदार तकरीब रखी। और साथ ही मैं अपने उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरे मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहे। और उनमें से आप एक को तो बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं, गुलफैम सिपाही। और दूसरी एक नौजवान और बासलाहियत शख्सियत है। वो जितनी ही कामयाब हैं उतनी ही दूर अंदेशी की सोच रखती हैं, गुलरू चिलिक। यहाँ तशरीफ लाने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। एंजॉय कीजिए अपनी शाम। अगर तुम चाहो तो मैं अपने बोर्डरूम के होटल में एक स्वीट बुक करवा देता हूँ। मुझे तो कोई एतराज नहीं। अगर आपको और कुछ नहीं चाहिए तो मैं जा सकती हूँ? हाँ हाँ, तुम जा सकती हो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और जाते हुए ये बर्तन भी अपने साथ लेकर जाना। अरे मेरे दोस्त, मेरा वहाँ आना मुश्किल है, देखो समझो मेरी बात को। ठीक है, मगर कैसे? क्या हुआ अम्मी? ये औरत कौन है?
आप इस हद तक गिर जाएंगे कभी सोचा नहीं था मैंने। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, जान से मार दूंगा आपको। आखिर आप चाहते क्या है? कहा था ना मैंने, आप पे बर्दाश्त नहीं करूंगा। किस किस्म के इंसान है आप, मुझे समझ नहीं आती क्यों ये सब कर रहे हैं। दफा हो जाओ यहाँ से, जल्दी दफा हो। क्या समझते हो तुम खुद को? हाँ, मुसीबत बन गए हो मेरे लिए। दफा क्यों नहीं हो जाते? मैं तुम लोगों को देखना ही नहीं चाहता। निकल जाओ यहाँ से। कि कौन दफा होगा? मुसीबत तो आप है हमारे लिए। दिल चाहता है कि जान से मार दूं मैं। अम्मी, अम्मी आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अम्मी मुझे देखें। अम्मी, अम्मी ये दे दे मुझे आप। छोड़ें आप इसे, छोड़ें। अम्मी मैं आपके साथ हूँ, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मी मुझे देखें। अम्मी बिल्कुल पुरसुकून हो जाए आप, मैं हूँ आपके साथ। सब ठीक हो जाएगा, ये आदमी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अम्मी मत रोए अम्मी, मैं हूँ आपके साथ। खुशामदीद उमर। आकिब साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो एक तस्वीर ले सकता हूँ मैं? जी ज़रूर, क्यों नहीं। माजरत चाहता हूँ दोस्तों, मुझे इस वक्त उमर साहब को बहुत सारी चीज़ें दिखानी है। इजाज़त चाहूँगा। आ जाओ उमर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम नहीं जानते उमर। क्या मतलब है? रुको कुछ सुनाता हूँ तुम्हें मैं। मैंने तुम्हें पोलोनस्कोय नहीं बुलाया था, बल्कि तुम वहाँ खुद आई थी किसी मंसूबे के तहत। क्या कह रहे हो? शायद वो गुल्लू के मुतालिक कोई मंसूबा है। तुम से इस नजरिए से क्यों सोच रहे हो? आकिफ ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पे वो मंसूबा जो तुमने और जायदा ने मिलके बनाया था। गुलफेम, मैं अब ये सारा दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर उसने फिर कोई ऐसी हरकत कर दी, मैं संभाल नहीं पाऊंगी। मैं जा रही हूँ। अरे रुक जाओ जाहिदे, कहाँ जा रही हो? अगर अभी इस वक्त हम यहाँ से जाएंगी तो सबकी नजरों में आ जाएंगी। खुद को संभालो, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? अभी उसे हमारे पास आने दो, उसके साथ वक्त गुजारेंगे, उसके साथ रहेंगे, वो ठीक हो जाएगा। अगर कोई रकम की बात है तो वो भी दे देंगे, मामला हल कर देंगे। वो सिर्फ दौलत का भूखा है, तुम जानती हो ना। उमर आ गया। देखो तुम्हारे चेहरे से कुछ जाहिर नहीं होना चाहिए, खुद को संभालो। उमर आ जाओ। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया अम्मी? क्या किया मैंने? गुलरू और मुझे एक दूसरे से दूर करने के लिए आपने इस तरह के मंसूबे क्यों बनाए? बताएं मुझे। उमर आखिर तुम्हारी अम्मी ऐसा क्यों करेंगी? तुम गुलफैम, क्या 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 कहना चाह रहे हो? मैं जानता हूं तुम आकिफ के पासपोर्ट पर क्यों गई थी। उसके साथ मिलकर मेरे खिलाफ मंसूबे बना रही थी। ये क्या कह रहे हो तुम उमर? तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, लेकिन तुम लोग कामयाब नहीं हो सकती। गुलरू और अपने दरमियान में किसी को नहीं आने दूंगा। उमर, मेरे साथ आओ तुम। उमर, उमर, ये क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ। सब हमें देख रहे हो। उमर छोड़ो मुझे। मैं अब उसका चेहरा कभी भी नहीं देख पाऊंगी। उसे मुझ पर यकीन नहीं रहा। गुलफिम के पास जाने की बात कहाँ से आ गई जी? हम डिनर पर चलते हैं ना? हमें जाना चाहिए। क्या आपको कहीं और जाना? जी, यारी बोयू स्ट्रीट पर लेकर चलो हमें। मुझे खुशी हुई कि तुम मुझ पर यकीन करते हो। शुक्रिया तुम्हारा। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। छोड़ो मुझे, मैं तुमसे कह रही हूँ उमर। खामोशी से चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ना कोई बात सुननी है। मेरे पास छोड़ो मुझे उमर, छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ तुमसे। खामोशी से छोड़ो मुझे, वरना मैं जोर से चिल्लाऊंगी। तुम नहीं कर सकती। कर सकती हूँ। कोई है? चुप रहो गुलरू। शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी।
चुप रहो, चुप रहो। चलो अंदर। तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो जबरदस्ती है। अगर तुम खुद आ जाती तो मैं जबरदस्ती नहीं करता। चलो बैठो यहाँ, उठना मत, बैठी रहो यहीं। तुम्हें क्या लगता है दरवाजा बंद करने के बाद मैं तुम्हारी बात सुन लूंगी? हाँ, ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम मुझे किसी भी ऐसे काम के लिए मजबूर नहीं कर सकते जो मैं ना करना चाहूँ। ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो गुलरू, तुम रखो फोन और बैठो यहाँ। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो जल्दी से कहो अपनी बात, मुझे अपने काम पर जाना है। बैठ जाओ यहाँ। ठीक है उमर साहब, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो मेहरबानी करके अपनी बात जल्दी शुरू करें। आप जानते हैं कि नीचे मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। गुलरू, मैंने तुम्हें बहुत याद किया है। उमर साहब, जो बात कहनी है वो कहें। ऐसा मत करो गुलरू। देखो, तुम पर यकीन न करके मैंने खुद को और तुम्हें बहुत तकलीफ दी। तुम ठीक कहती थी, लेकिन ये मर्दों की फितरत है, हमें समझने में थोड़ा वक्त लगता है। क्या समझ आ गया ऐसा? और क्या बदल गया ऐसा? बहुत कुछ बदल गया है। मैं अम्मी और गुलफैम के मंसूबे जान गया हूं, इसीलिए तुमसे माफी मांग रहा हूं। क्या ये आपको इतना आसान लगता है? माफी मांगेंगे और सब खत्म हो जाएगा और मैं खुश होकर गले लग जाऊंगी। उमर, तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया, कहती रही मैं, मगर मेरी बात तक नहीं सुनी तुमने। गुलरू, और क्या करता मैं? जब मैंने तुम्हें उस आदमी के साथ देखा तो अपने गुस्से पे काबू नहीं रख सका, और जब लोग बातें करने लगे तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तुम्हें बहुत तकलीफ दी है मैंने, जानता हूं मैं, लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता गुलरू। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि एक दूसरे से दूर होकर हम कितनी तकलीफों से गुजरे हैं? क्या तुम हमारी मोहब्बत की खातिर मुझे माफ नहीं कर सकती? नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं उमर। तुमने तो मुझसे ये कहा था ना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझ पर यकीन करोगे हमेशा, कभी भी मुझ पर शक नहीं करोगे। लेकिन तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया उमर। अब मैं कैसे तुम पर यकीन करूं? मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। खवातीन, क्या हुआ? आप लोग इतनी जल्दी जा रही हैं? बता दिया ना तुमने उमर को। जिहान, आपा, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? ये बताएं कि मैं हैंडसम तो लग रहा हूँ ना? बताएं मुझे, कितना हैंडसम लग रहा हूँ ना मैं? हाँ, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो जिहान, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं यहाँ आने से पहले? सर सरप्राइज देना चाहता था। आपको पसंद आया? हाँ मेरी जान, बहुत अच्छा सरप्राइज दिया तुमने। गुलरू, 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 मैं बस तुम्हारी वजह से आया था यहाँ पर। अच्छा लगा ना तुम्हें मुझे यहाँ देख? अच्छा किया जिहान, बहुत अच्छा किया तुमने। काश मुझे मालूम होता। कहा था ना तुम सबसे अच्छे दिखोगे। यानी अच्छा लग रहा हूँ ना मैं? बहुत अच्छा लग रहा हूँ, तुम्हारे लिए तैयार हुआ हूँ, बस सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ गुलरू। और क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी?